मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये बस्ती जिला गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि है, जहाँ प्रभु श्री राम ने अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी उन्होंने हासिल किया था। आज हम बात करेंगे राजन इंटरनेशनल एकेडमी की। कल की भांति ही आज भी पेरेंट्स मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। हमने तमाम ऐसे माता पिता से बात की है जो बच्चों के भविष्य को लेकर काफी अलर्ट मोड में हैं। आज रिपोर्ट कार्ड का भी वितरण हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ सब कुछ। तो से कई बच्चों के पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, टीचर्स में कहीं कोई दिक्कत है, तो ऐसी तमाम सारी चीज़ों को लेकर हमने खास वार्ता किया और पेरेंट्स ने एक फीडबैक दिया कि स्कूल इस दिशा में काम करेगा तो उसको बच्चे को यानी अच्छा माहौल मिलेगा और एक अच्छा व्यक्तित्व धारण कर लेगा अपने जीवन में। आइए माता पिता से हम खास बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या कहते हैं। मेरा नाम तेज बहादुर यादव है। अच्छा। और मैं हेड कांस्टेबल हूँ यहीं बस्ती में। सर, आपका जो बच्चा राजन इंटरनेशनल एकेडमी में आपने दाखिला करवाया, क्या सोचकर आपने करवाया था? और सब लोग यही सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे, तो हमें विद्यालय अच्छा लगा, तो बच्चों के अच्छी भविष्य के लिए ये सोच के एडमिशन यहाँ हम कराए। नहीं, बच्चों के लिए तो हर कोई माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा किसी अच्छे अच्छे स्कूलों में उसका दाखिला करवाया जाए ताकि उसका भविष्य बन सके। बस्ती जनपद में और भी विद्यालय है, लेकिन आपने यही क्यों चुनाव किया, इसका है? हमें जैसे सारे स्तर से जो हम चुनाव किए तो हमें यह बेहतर लगा। अच्छा। हाँ, मतलब बजट से और भाई सारी चीज़ों से, प्लेग्राउंड स्कूल का जो भी सिचुएशन है, सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इसलिए हम अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस स्कूल को अगर आप फीडबैक देना चाहें तो 10? हाँ, हमारे हिसाब से स्कूल का फीडबैक जो रैंक आप बता रहे हैं तो रैंक ठीक ही है। 10 में से कितना देना चाहेंगे आप? 10 में से 10 तो बच्चे हमारे उस लेवल का अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा। लेकिन विद्यालय का सारी चीज़ें ठीक है, तो वही 10 में से 10 तो दे ही देंगे। अच्छा। अच्छा, जो बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आज पेरेंट्स मीटिंग डे था। कौन से क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? 5th और 3rd। अच्छा सर, यहाँ की जो शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बेटर है, गुड है, और जगह से अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, और आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को देखा, हमको बताएंगे कुछ जो आपको अच्छी लगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा? पढ़ाई के मामले में बहुत बेटर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये खेल कूद का भी प्रोग्राम किया जाता है, इससे और बेटर अच्छा। बच्चों में कुछ अच्छा असर जा रहा है इससे। अच्छा, बच्चा इसके पहले कहीं और पढ़ता था कि इसी में पढ़ता था? बचपन प्ले में पढ़ता था। बचपन प्ले में। जी जी। आज फाइनल ईयर का ये पीटीएम है बच्चों का। हमारी बच्ची 7th में है, 7th में थी, इस साल 8th में जा रही है। अच्छा, शुरू से ही आपका बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ा? नहीं, इसी साल से। तो आपका कौन सा, इसके पहले कौन से विद्यालय में पढ़ता था आपका बच्चा? इससे पहले थे कौन सा विद्यालय? अपराइज। अच्छा, वहाँ पर अपराइज में था, तो थोड़ा सा हमारे लिए डिस्टेंस काफ़ी था, वो इस नाते उसको अच्छा। वहाँ से आने जाने में ही 2-2.5 घंटे लग जाते थे बच्चों को। अच्छा, जब आप इस विद्यालय में आपने अपने बच्चों का दाखिला करवाया तो आपने ऐसा क्या देखा, मैं जानना चाहूँगा कि इसमें एडमिशन आपने करवाया? एडमिशन तो सबसे पहले विद्यालय ठीक लगा हमको। अच्छा। हर तरह से सुविधाजनक लगा, और हमारे घर से भी नज़दीक कि बच्चा पैदल ही पहुंच जाए, हमारे घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुल मिला करके ठीक है, ये सिस्टम भी अच्छा है। अब विद्यालय वही अच्छा होता है जहां एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, और जिनका प्रोफेशनल है, जैसे ये राजन का तमाम ब्रांचें हैं, तो ये लोग, इनका सारी सुविधाएं अच्छी हैं, टीचर भी अच्छे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, यहाँ की व्यवस्था की, तो वो कैसी आपको लगती है? व्यवस्था अच्छा है, हर चीज़ यहीं अवेलेबल है, बुक कापी सब यहीं मिल जा रहा है। कहीं जो कापी किताब यहाँ से मिल रहा है, कहीं उसमें ज़्यादा प्राइस करके तो मार्केटिंग तो नहीं कर रही है यहाँ पे? मार्केट में तो खैर यहाँ से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि और अन्य स्कूलों में थोड़ा ही डिस्काउंट देते हैं, यहाँ 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, अच्छा ही है। अच्छा।
हाँ, नहीं तो किताबों के दाम तो ऐसे ही हाई फाई जो रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे भी ये दूसरा साल है इनका, अच्छा। तो पिछले साल से इन्होंने जो भी छोटी छोटी कमियां थी, जैसे कुछ टीचर थे, बच्चे किसी किसी विषय में बहुत कम नंबर लाते थे। जैसे हमारी बिटिया थी, एक विषय में और 20 में 0 नंबर लाई थी, बाकी उसके सारे विषय में बहुत अच्छे नंबर थे। तो टीचर ने हमको सबसे पहले वही पेपर दिखाना शुरू कि जिसमें 20 में 0 है। तो हम उसको नीचे करके देखे, क्योंकि जब हमारी बिटिया में अगर कमी होती तो सब में कम नंबर लाती। तो हमको ये लगा, हम अपनी बिटिया को कुछ नहीं बोले, हमको लगा कि टीचर में ये कमी है। तो हम टीचर से सवाल कर दिए कि मैडम ऐसा बताइए कि एक ही सब्जेक्ट में 20 में 0 क्यों लाई? इसका मतलब या तो हमारी बिटिया समझ नहीं पा रही है, तो समझा नहीं पा रही है। तो टीचर भी हटा दी गई हैं। और वर्तमान में जो भी टीचर हैं सही है। देखिए अभी हमारी बिटिया का अभी 100 में 99 लाई है, यानी 100 में 99। चाहूंगा इसको ऐसे दिखाइए। हाँ, ये देखिए। और फिर हिंदी में वो 100 में 81 है उसके। फिर इंग्लिश में 65 है। उसका कारण है क्योंकि वो पहले गांव में पढ़ती थी, अब एकदम से शहर में आई है, और हम लोग भी इंग्लिश की जानकारी नहीं है, और गांव में ट्यूशन के इंग्लिश के टीचर नहीं होते। बाकी जो भी ये रिजल्ट इस समय हमारी बिटिया 80% लाई हो, स्कूल का ही देन है। अच्छा। क्योंकि मैं पति पत्नी उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, और गांव में अच्छे टीचर नहीं हैं। तो जो भी उसका रिजल्ट है स्कूल की ही देन है। और छोटी मोटी कमियां होती रहती हैं, तो मैं अक्सर शिकायत करता हूं, शिकायत करने पर कमी दूर हो जाती अच्छा, है। ये बात है है जो कि भी आप जो शिकायत करते हो उस पर विचार किया जाता है। तत्काल विचार किया जाता है। जो कि हमारे बच्चे 20 किलोमीटर दूर से आते थे, और सुबह 6 बजे आते थे, शाम को 6 बजे पहुंचते थे। और मैंने जब यहाँ पर कहा स्कूल पे, तो कुछ बच्चे आउटसाइड के उस बस पे जाते थे। तत्काल उन 10 बच्चों को उस बस से हटा के छोटी गाड़ी से भेजा गया, और हमारे बच्चे जो 6 बजे पहुंचते थे वो शाम को 4 बजे पहुंचना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो कहा जाए सुना नहीं जाता है। बस ये है कि आप अपने सही तरीके से कहिए और सही जगह पे कहिए, तो आपका सुना जाएगा। अब आप मैनेजर का काम चपरासी से कहेंगे, कैसे सुना जाएगा? सही है। या अपने बच्चे से कह देंगे कि कहो, तो बच्चा नहीं कह पाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ, और मैं स्कूल के सारे भी जितने भी स्टाफ हैं सबसे मैं संतुष्ट हूँ, और मैं अपने बच्चे से भी संतुष्ट हूँ। तो आज विद्यालय की तरफ से क्या रिस्पांस मिला, क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय ठीक है। यहाँ मतलब बच्चों का पढ़ाई भी अच्छे से होता है, केयर भी होता है, और कम पैसे में होता है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं आप इस विद्यालय में देखते हैं? क्या कोई सुविधा ऐसा छोटा हो आपके नज़र में? नहीं, सुविधाएं तो सब ठीक हैं, और बच्चों को मतलब खेलने उलने अच्छा स्पेस भी है, और स्कूल में भी काफ़ी स्पेस है। अच्छा, अगर जिस दिन आपका बच्चा स्कूल नहीं आता तो क्या यहाँ से कॉल उल जाता है कि नहीं? कॉल जाता है, कॉल जाता है। और जैसे बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उन गलतियों को आपके समक्ष रखा जाता है या छिपाया जाता है? नहीं, रखा जाता है, फ़ोन करते हैं मैडम। यानी आप इस विद्यालय से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विद्यालय है। अच्छा, क्या सोचकर आपने अपने बच्चों का दाखिला यहाँ करवाया? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही सोचे थे कि अच्छा पढ़ाई हो, अच्छी सुविधा हो, बच्चों का केयर हो, ध्यान दिया जाए, उससे संतुष्ट हैं। अच्छा, एकदम आप संतुष्ट हैं? जी। नाम क्या होगा आपका? अंजनी में कहना देवी। चाहते हैं कि अनुशासन और टाइट किया जाए, और बच्चे होमवर्क करते नहीं करते इस पर टाइट कार्रवाई की जाए, और अगर कोई दिक्कत हो उसके गार्जियन को फोन किया जाए। कौन सी क्लास में आपका बच्चा है? 5 में है। तो क्या आपने ऐसा देखा, क्या अनुशासन में उनको ठीक करना चाहिए? नहीं, ठीक ठीक, भाई बच्चा हमारा इंग्लिश में नंबर कम पाया। अच्छा, हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि बच्चा घर पे ना पढ़ता हो, ना उस पर पढ़ता नहीं हो तो उसको सूचना देना चाहिए ना। कि ध्यान देना चाहिए, कि वो रिवाइज कराना चाहिए रोज। ठीक, अनुशासन माने यही चीज़ है कि बार बार उसको रिपीट कराया जाए और ध्यान दिया जाए, ये कहने तात्पर्य है। अच्छा, और अगर हम फीस की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? फीस को ठीक ठीक है, फीस में नहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो तो अच्छी है। बाकी जो भी कमियां रहती हैं, हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो उसमें हम लोग बताते रहते हैं, जिस पे उस पर विचार किया जाता है और उसमें सुधार होता है। और मेरी 2 बच्चियां यहाँ पर पढ़ती हैं। एक LKG में है मलाला रहमान, और दूसरी क्लास 3rd में है मायरा रहमान। ये दोनों पढ़ती हैं और अच्छा पढ़ रही हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, मार्क्स वगैरह भी अच्छे आते हैं। बाकी घर पे भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानकारी लूँ, हासिल करना चाहता हूँ कि विद्यालय को और कितना बेहतर प्रयास करना चाहिए? क्या आप कुछ सोच रखें कि हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक, उनको बता सकते हैं कि इस दिशा पर अच्छा आप प्रयास करिए तो बच्चों का भविष्य और भी बढ़िया बन सकता है?
देखिए मेन चीज़ है जो यहाँ पे जो भी टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं, उनके सामंजस्य से ही जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को या यहाँ की शिक्षा को और अच्छा किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी प्रबंधक हैं वो जो टीचर को भी जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो भी चीज़ें कमियां बताई जाती हैं, जो पेरेंट्स बताते हैं, उनको ऊपर सुनना चाहिए और उसको एक मीटिंग करके आपस में और सब लोगों को एक साथ एक सही कदम उठाना चाहिए ताकि उसमें अच्छे से अच्छा सुधार किया जा सके और बहुत अच्छी शिक्षा इस बस्ती ज़िले को दिया जा सके। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सोचती हैं इस विद्यालय को लेकर? नहीं, अच्छा है, पढ़ाई तो अच्छी है। थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर की जो लैब है उसमें बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए टाइम, मेरा ये कहना है। अच्छा, और विद्यालय की और उप सेवाओं की मैं बात करूं तो क्या दे पा रहा है बच्चों को? हाँ हाँ बिल्कुल। केयर की बात करें, केयर तो अच्छे से, बहुत अच्छे से होती है। अच्छा जिस दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं आ पाता है किसी कारणवश, अगर विद्यालय क्या कॉल वॉल करता है कि आपका बच्चा विद्यालय में नहीं जी बिल्कुल, कॉल आती है कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए, तो हम लोगों ने बताता है कि हाँ इस वजह से नहीं आए, तो ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा बहुत ही आज के युग में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। नहीं तो शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ की अच्छी है। अच्छा, आपने जब अपने बच्चों का दाखिला कराया तो आपने ऐसा क्या सोचा कि आप हमें राजन इंटरनेशनल एकेडमी में, और वो भी दो बच्चों का? नहीं, यहाँ के देख के पोजीशन जो है और जो जानकारी मिली उस हिसाब से एडमिशन कराया। 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा अच्छी व्यवस्था। अगर हम फीस की बात करें? हाँ, फीस भी ठीक है और कॉपी किताब जो यहाँ से दिया जा रहा है वो भी सब हाफ रेट पे है। अच्छा, यानी अभिभावकों को राहत मिल रही है इस विद्यालय से? पूरी राहत मिल रही है। अब शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, आने जाने की सुविधा भी ठीक है। अच्छा हाँ। अच्छा, और मैं रिजल्ट की बात करूं, आज रिजल्ट आया बच्चों का, तो क्या उसमें जो मार्क्स मिले हैं पर सब्जेक्ट में उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। क्या नाम होगा सर? अनिल कुमार। पेरेंट्स मीटिंग डे था, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या सोच रखते हैं इस विद्यालय को लेकर आप? विद्यालय तो ठीक है, अब मार्क्स में थोड़ी सी कमी है बच्चों में तो वो तो भाई बच्चों की कमी है, नहीं सही ढंग से पढ़ रहे हैं। बाकी विद्यालय तो ठीक है, अच्छा है। कौन से क्लास में है आपका बच्चा? मेरा एक बच्चा जो है 8th में है, एक 4th में है। अच्छा अच्छा। तो एक बच्चा तो खैर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसका 85% आया है, लेकिन छोटा वाला है वो थोड़ा नहीं ध्यान दे रहा है, अच्छा, उसका कम मार्क्स है। यानी स्कूल की तरफ से कोई कमी? नहीं, स्कूल की तरफ से तो हमें कोई शिकायत नहीं लग रही है, लेकिन अब बच्चा जब खुद को अपने आप को मेंटेन करेगा तभी तो कुछ हो पाएगा। बात तो सही है, लेकिन क्या आपने ये चीज़ टीचर्सों, जो यहाँ के अध्यापक है जिम्मेदार, उनके समक्ष आपने ये बात रखा कि हमारा बच्चा ये काम, इस पर ज़्यादा ध्यान दे? इस पे बात हमने कई बार रखा। तो क्या रिस्पॉन्स मिला? जैसे टीचर्स कहते हैं कि हमने तो जैसे यहाँ कर दिया, पढ़ाई करा दिया, अब बच्चे उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है। अच्छा अच्छा जी। अगर हम फीस और यहाँ की किताबों की जो बात करें तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, फीस तो लगभग जनरल है, ये सभी स्कूलों में लगभग इसी दायरे की है। अच्छा बाकी किताबें तो सब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस स्कूल को किस नज़रिए से आप देखते हैं? अच्छा है ना, स्कूल तो अच्छा है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम बबलू त्रिपाठी है। तो पहले जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। आज ये पेरेंट्स मीटिंग डे है, काफ़ी ये अच्छा दिन होता है बच्चों के भविष्य के लिए। टीचर्स के जो चीज़ें पढ़ाते हैं और माँ बाप आगे उस चीज़ पर विचार करते हैं। तो आज आपको क्या रिस्पांस मिला, क्या स्कूल से मिला आपको? स्कूल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। हाँ, और पिछली बार मेरी लड़की उर्मिला में पढ़ती थी तो वहाँ 89% लाई थी, यहाँ 97% प्लस लगे आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यालय अपन टीआरपी लेने के चक्कर में, क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में मार्क्स फुल में फुल दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टेड हैं, और बच्ची मेहनत करती है, अपने ऊपर जो है सब लेके आते हैं मार्क्स वगैरह। अच्छा, यहाँ की अगर देखभाल की बात करें? नहीं मैम, बेस्ट है। और फीस भी सही है, कोई ज़्यादा। कॉपी किताब भी बेस्ट है। अच्छा, कुछ गलती आपको नज़र आती है कि हमें बताना चाहिए और यहाँ के जो अध्यापक हैं जिम्मेदार, उन पर वो काम करें? नहीं, सब बेस्ट। यानी आप एकदम संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं यहाँ पे। विवेक त्रिपाठी। विवेक जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए लाइट हाउस की तरह होते हैं।
तो टीचर्स का बहुत ही अच्छा होना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, बिल्डिंग थोड़ी अच्छी हो ना हो, बाकी चीज़ें हों, लेकिन टीचर्स अगर अच्छे नहीं हैं तो कोई भी संस्था हो वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। तो मेरा मानना ये है कि अच्छे शिक्षक ही हमारे देश का अच्छा भविष्य बना सकते हैं। और बस फिलहाल तो यही है। बाकी और कोई कमी आपको विद्यालय में नजर आती है? विद्यालय में बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और अभी ये नया विद्यालय खुला है तो धीरे धीरे चीज़ें और डेवलपमेंट की तरफ हैं, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। दिनों दिन ये चीज़ें बेहतर से और भी अच्छी होंगी, बेहतरीन होंगी। टीचर्स की क्वालिटी पे और ध्यान दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या नाम होगा आपका? सुहानी त्रिपाठी। क्या चीज़? सुहानी त्रिपाठी। सोनी जी, कौन से क्लास में हैं आप? अभी 7th में हूँ, इस 8 में जाऊँगी। अच्छा, तो आपका जो आज रिपोर्ट कार्ड आया है, कैसा आया है? नेगेटिव कहीं तो नहीं आया? नहीं, पॉजिटिव ही आया है। मार्क्स बताना चाहेंगे? हाँ, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में फुल है और हाँ 1-2 मार्क्स इधर उधर। अच्छा, आप 7th में हैं, आप 8th में जाएंगे, तो इसके आगे की क्या प्लानिंग रखेंगे आप? कितना मेहनत आप करेंगे? हाँ, जितना 7th में किया उससे ज़्यादा और अच्छा करें। बेटर करने की कोशिश है आपकी? हाँ, वो तो सबकी रहती है। अच्छा, यहाँ की जो शिक्षा उच्छा है तो वो क्या, कैसा आपको लगता है? मतलब सारी चीज़ें यहाँ की जो सेवाएं हैं सही आपको लगता है? हाँ, अच्छी है वैसे। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, एक 5th B में है और एक 10th में है। और मैं आया था उसकी जो है मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड लेने। तो कैसा रहा बच्चों का रिपोर्ट कार्ड? अब ठीक ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंप्लेन है। थोड़ी बहुत कंप्लेन है जो हर स्कूल में होते रहते हैं। जैसे अब जैसे कुछ कापियों को लेके थोड़ा बहुत कंप्लेन रहती थी जांचने में, तो हमने प्रबंधक साहब से शिकायत की थी। अच्छा, उस पर क्या सुधार हुई है? बहुत सुधार हुई है। अच्छा, और ले दे के मैं संतुष्ट भी हूँ। ऐसा नहीं है, हर स्कूल से फीस भी अच्छा है यहाँ पे, अच्छा। कम है। और कोशिश यही है कि बच्चे को और बढ़िया से ध्यान दिया जाए स्कूल में। अगर इसी तरह ध्यान दिया जाएगा तो हो सकता है स्कूल बहुत आगे जाए। क्या नाम होगा आपका? कमलेश कुमार गुप्ता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में? आपसे जानना चाहूँगा, और उन गलतियों को बताएगा जिससे विद्यालय परिवार उस पर सुधार करके बच्चों का भविष्य और बेहतर बनाए। देखिए, विद्यालय तो विद्यालय होता है। विद्यालय एक ऐसी चीज़ है जिससे नींव खड़ी होती है, ठीक है। विद्यालय अच्छा है, विद्यालय के बारे में कोई हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि इसकी बुराई कर पाएँ ऐसी संस्था की। तो विद्यालय में कोई कमी नहीं है और बड़ा कोऑपरेटिव है यहाँ का स्टाफ वगैरह जितना भी है। छोटी मोटी जो कमियाँ होती हैं वो सभी जगह होती हैं जी, उनमें सुधार किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। तो बाकी कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं है, या जैसे आजकल स्कूलों में कुछ कमियाँ हो रही हैं, हाथ उठाना, ऐसी कोई कमी नहीं है इनके यहाँ। स्टाफ अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, उससे ज़्यादा क्या कहा जाए। क्या नाम होगा सर? अर्जुन गिरोत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कवि शब्रोल है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सर, आज पेरेंट्स मीटिंग डे रखा गया था स्कूल की तरफ से, तो क्या रिस्पांस मिला? और शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कैसा लगता है आपको? कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जब से स्टार्टिंग हो रही है तब से मैं इनको देख रहा हूँ, और ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी सिचुएटेड करते हैं। तो जब शुरू में हमने बच्चे को डाला तो शुरू में तो चीज़ें नहीं समझ में आई, लेकिन धीरे धीरे लगा कि बच्चे को बॉदर नहीं किया जाता किसी चीज़ के लिए। तो बच्चे की जो प्रतिभा है ना, वो निकल के आती है। हर चीज़ में डराना धमकाना, ये स्कूलों का जो कल्चर हो गया ना पूरे बस्ती में, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे की प्रतिभा तभी निकल के आ पाती है जब हम उसको थोड़ी सी छूट देते हैं, और यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये स्कूल मुझे लगता है आगे भविष्य में मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और मैं डेड श्योर हूँ कि बहुत आगे जाएगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ की पढ़ाई से, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आराध्य के फादर ने कही कि यहाँ फोर्समेंट नहीं है, कि बच्चों पे प्रेशर नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, टीचर्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोर्स है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, वो चीज़ वाला नहीं है। धीरे धीरे टीचर्स पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, रिवीजन कराते हैं, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है बहुत अच्छी चल रही है, और आगे भी ऐसे ही चलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। रिपोर्ट कार्ड के बारे में मैं जानना चाहूँगा। रिपोर्ट कार्ड एक्सीलेंट आया है मेरे बेटे का, 81% है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब कौन सी क्लास में आपका बच्चा? जी, 7th में गया है, 6 में था, 7th में गया है, और जितनी मेहनत उसने की है और जो मैंने उसके साथ मेहनत कराई है वो मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं उससे काफ़ी खुश हूँ।
और आगे भी ऐसे ही मेहनत करता रहेगा, मुझे उम्मीद है। तो काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं पढ़ाई से। स्कूल में कोई निगेटिव चीज़ें जो आपने देखा हो? जी, अभी तो 1 ईयर हुआ है बच्चे को यहाँ पढ़ाते, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। सारी चीज़ें पॉजिटिव ही मिली हैं। सर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, प्रिंसिपल सर। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैंने कभी भी फ़ोन करूँ, उनका तुरंत रिस्पॉन्स आता है कि मैम आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं पेरेंट्स के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जबकि अदर स्कूल्स में ऐसा नहीं है, आप कॉल करिए, प्रिंसिपल सर हैं, बिज़ी हैं, बात ही नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। टीचर्स भी रिस्पॉन्स करते हैं और सर भी, तो इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। नाम होगा आपका? मेरा मधुपाल। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस विद्यालय के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सोच रखते हैं इस विद्यालय को लेकर आप? विद्यालय अच्छा है, अनुशासित है, अनुशासन है यहाँ पे। अच्छा। पढ़ाई भी अच्छी होती है। जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ की जो सुविधाएं हैं, वो क्या सुविधाएं जो आप सोचती हैं उस तरीके का है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपने माध्यम से? ये सुविधाएं अच्छी हैं, सुविधा को देखते हुए ही हम यहाँ एडमिशन करवाए हैं। अच्छा। व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, सुविधाएं भी अच्छी हैं और हमारे साथ तमाम ऐसे गार्जियन राजन इंटरनेशनल एकेडमी के सहयोग से जुड़ते जा रहे हैं और सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि बच्चे में क्या कमी है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? प्रिया मोदनवाल। प्रिया जी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको कैसा लगता है? शिक्षा कोई कमी? नहीं सर, कोई कमी नहीं है शिक्षा में। जैसे बच्चे के पढ़ने के ऊपर है कि बच्चा कैसा कर, बट ये है कि टीचरों को भी ध्यान रखना चाहिए। अब इनका ही है, ये लिखते नहीं है अच्छे से। इनका राइटिंग नहीं अच्छा होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को देखना चाहिए कि टीचर्स को देखना चाहिए? टीचर को भी देखना चाहिए। पेरेंट्स कितना समझाएंगे? अब घर पे जब कहो तो बोलता है कि हम लिख लेते हैं। उसके बाद टीचरों को भी बताना चाहिए ना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए। अच्छा। इनका राइटिंग गड़बड़ है बस। अच्छा, राइटिंग। और स्कूल सारी सुविधाओं को दे रहा है? तो ठीक है, अच्छा है, सारी सुविधा देता है। बच्चों को खेलने को भी मिलता है, एंटरटेन भी मिलता है। जी, मेरा नाम अंजू है। अंजू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। राजन इंटरनेशनल एकेडमी का आज पेटीएम डे था, सुबह करीब 9 बजे चल रहा, तो काफ़ी माँ बाप आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल को आप किस नज़रिए से देखती हैं? शिक्षा, फीस, किताब, ज्ञान, इन सब के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, पहले तो शिक्षा ही हमें चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, फीस तो मतलब ठीक ही है पढ़ाई के हिसाब से। और बाकी सारा मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे बच्चों की। पिंकी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। क्या कहना चाहेंगे? आज पेरेंट्स मीटिंग था और क्या रिस्पांस मिला आपको? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छी हो गई है मेरी बेटी पढ़ने में। अच्छा। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा। इसके पहले कहीं और पढ़ती थी आपकी बेटियाँ? इसके पहले हमारी बेटी हम लोग के घर मतलब बासी है, वहाँ पढ़ती थी। अच्छा। अभी हमारा पहला साल है यहाँ पे और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अच्छा, अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कुछ कमी नज़र आती है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तो हमें सब अच्छा लगता है। अच्छा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ कि आपको 10 में से अगर विद्यालय को नंबर देना तो कितना आप देंगे? अभी तो मतलब बहुत सारे विद्यालय के बारे में नहीं जानते, हमारा पहला साल है बेटी का यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से तो सही है। इंटरनेशनल एकेडमी, आज के युग में देखा जाता है कि हर कोई इंग्लिश बोलना और सीखना पसंद करता है। हमारे साथ इस स्कूल के अध्यापक जुड़ चुके हैं और जानेंगे इंग्लिश जैसे शब्द को हम आसानी से कैसे जान सके, उसकी तमाम सारी जानकारियां हासिल कर सके, ताकि हम भी जब समाज में उतरें तो लोगों से इंग्लिश में बातचीत करें, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया में है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम होगा सर आपका? माय नेम इज किरण के सेबास्टियन। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। इंग्लिश अगर हम सीखना पसंद करते हैं और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से सीखा जा सके, हमारे दर्शकों को बताइएगा। As we know, English is an international language, and it is very important as far as we are living in this world. It is very important that we have to know English. We must know English. English is a medium. It's a key to the modern world. So what we have to know is that the importance of English is inevitable. English is inevitable in our life. We have to study English. We must know how to speak English. We must know how to read English, how to write English. All these things are very necessary, because
It helps us for our higher studies. It helps us to communicate with other people. So the world, English is like a door to the world. The entire world is open when we know English. So this is very important. So as students, this is the basic. Rajan International Academy gives you the basic, how to achieve your goals. So English is a pathway to achieve your goal. So once you know English, the world is open. You can travel anywhere in the world. You can communicate. The door of the knowledge is open to us. So to know English, the basic of English, we must read English, we must write English, we must speak English, we must listen to English. So that is the basic. So that is what we are providing here. The students are having the opportunity, the chance to speak English. We have a rule of language here. The medium of communication is strictly English here. So all the teachers and the students are communicating in English. So first one, speak in English. That is available. The students are given with the chance to speak English. So they have reading practice also. Students are given the chance to read English. So they have a lot of opportunity to write English. So they have. So that's why they are improving their English. And professors and all the teachers are speaking in English. They have special language lab. They have special system that they can make use to listen English. They have listening practice also. So we are trying the overall development of the students. A student who is coming out of Rajan International Academy, who has passed the result, must be able to speak in English, write in English, listen and understand English. That is our purpose. That is what we are doing here. तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इस राजन इंटरनेशनल एकेडमी के अध्यापक हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने कितनी सरलता से जवाब दिया कि हम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को बहुत आसानी से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समाज में एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम इंग्लिश में वार्तालाप कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि अब इस पर कैसे हम तैयारी करें। सर ने जानकारी दिया बेसिक चीज़ों पर। लर्निंग पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उस पर अध्ययन करना पड़ेगा, घर पे जा कर के एक टाइम बनाना पड़ेगा कि हमें इस सब्जेक्ट पर मजबूती से गौर देना पड़ेगा। तमाम सारी जानकारी सर ने दिया। इंग्लिश कोई आसान चीज़ नहीं है लोगों का कहना, लेकिन सर ने हमारे सवालों के माध्यम से इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को इन्होंने समझा दिया कि हमें उस पर बेहतर प्रयास करना चाहिए। बेसिक चीज़ें जो है उन पर हमको मजबूती से ध्यान देना होगा। क्या नाम होगा आपका? सर माय नेम इज़ प्रेरणा सिंह। प्रेरणा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका मैंने सूचना मिली और करीब सुबह 9 बजे से पेरेंट्स मीटिंग चल रहा है और 2 सत्र बीत गया और नया सत्र आने वाला है, यानी तीसरा। बच्चों के भविष्य की अगर हम बात करें, इस तीसरे सत्र में आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी विद्यालय परिवार का? So first of all, I want to say that development of a student is not about educational development. It's about overall development and their personality as well. So we are working both mentally and physically on the students to make their future shine as a bright. And we are making them to understand the importance of the education in today's generation, because without education, I think it's like a weapon for us. So we are focusing on that, and we are focusing on the extracurricular activities which make the students develop their mind as well. So sir, we are planning to give the students all the environment they crave for and to make them a better human being for their life. तो आपने देख ही लिया, आज राजन इंटरनेशनल एकेडमी ने पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया कल के ही भांति, और तमाम ऐसे माँ बाप से हमने खास बातचीत किया। उन्होंने अपने बच्चों को भविष्य को लेकर अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा, ताकि हमारे माध्यम से जो देश के अन्य स्कूल भी हैं, जैसे उसमें से एक अपना राजन इंटरनेशनल एकेडमी है जो बस्ती जनपद में इतिहास रच रहा है, और उन पर जोरदार माता पिता ने मैसेज दिया कि हमारा बच्चा, अगर भविष्य को लेकर बात किया जाए तो एक सही दिशा में जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे,
अपने चैनल के माध्यम से कि बच्चा स्कूल का बिल्डिंग जो है वो घर लेकर नहीं जाता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस लेकर नहीं जाता है। अगर बच्चा लेकर जाता है तो यहाँ की शिक्षा, यहाँ के मैनर्स, यहाँ का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान होता है, उन चीज़ों को लेकर जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा एक हाई फाई स्कूल में पढ़ता हो। कई सारे लोग हैं जो आर्थिक चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय या छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें उसमें एक अच्छी शिक्षा का महत्व पता होना चाहिए और अच्छी शिक्षा को बेहतर तरीके से हमको उसको अपने मन में धारण करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे और जय हिंद, जय भारत।